तो देखो हमने बांधी है पतंग के कंधे, पता नहीं कैसे बांधे। सुबह इसमें टेप लगाएगी, अभी सुबह उड़ा रही है आज पतंग, सो के उठी है अभी जस्ट। चल लगाई, यहाँ टेप लगा ले। देखी थी मैंने वीडियो, लेकिन पता नहीं उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। शिवा बोल रहा है कितने देर से तेरा मुंह साफ नहीं है शिवा, दूध पी के। मैं भी उड़ा रहा हूं पतंग, मुंह साफ नहीं है दूध। इसको डाउट है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ कि नहीं उड़ा रहा, पता नहीं उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो धागा। हाँ बस के ऊपर से, बस सारे बस के ऊपर से उड़ानी है। मौसम कितना क्लियर है। कहाँ लगानी है? क्या कहाँ लगानी है? यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दे, ताकि ये पता नहीं पहली बार उड़ा रही हूँ मैं पतंग। ये क्या लिखा है तूने काउंटिंग अपने हाथ पे? चीटिंग के लिए लिखा था क्या? मैंने कहा लिखा, ये भी लिखा है। ये मैम ने एंगल्स बोले, फटाफट मैम लिख नहीं रही थी तो मैंने यहाँ हाथ पे लिख दिए, पेन नहीं। चल ठीक है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, दूसरी साइड भी। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये इसकी पूंछ है, ये नीचे वाली साइड होती है पता है, और ये ऊपर वाली साइड होती है। ये किसे नहीं पता होगा? मेरे को पता नहीं था है। हाँ वो थी वही बस, सुंदरनगर। ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड है। हाँ सरकारी। काफ़ी देर हम यहाँ पे मशक्क़त करते रहे, मैं आपको दिखाऊंगी मतलब कितनी देर मैंने बच्चों के लिए कोशिश की कि उड़ाऊँ इसको। मैं ऊपर को उड़ा रही थी, मैंने वीडियो में भी देखा था, मैंने कहा यार ये रियलिटी में नहीं होता, पता नहीं हमें, मैंने कभी पतंग उड़ाई नहीं है। और मैं शिवा कब से मतलब ये पतंगे लाई हुई थी, तो शिवा बार बार बोल रहा था मम्मा कब पतंग उड़ाओगे, कब पतंग उड़ाओगे। तो बस मैंने सुबह सुबह ही मैं लगी थी इनके पीछे, मैंने कहा चलो आज छुट्टी थी इन बच्चों को, तो फिर मैंने सोचा चलो उड़ा के देखते हैं। लेकिन मैं नहीं उड़ा पाई इसको, बहुत कोशिश की मतलब बहुत। फिर सुब्बी के हाथ में पकड़ाई मैंने, यहाँ पे देखना आप, मैंने कहा तू भाग वही नीचे। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो मैंने ये खुद धागा पकड़ लिया, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं यार, मांझा बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो मैंने पकड़ लिया था इसको। मैंने कहा तू पतंग पकड़ और भाग। फिर काफ़ी कोशिश की, हवा भी देखी कि किस तरफ को जा रही है, लेकिन भाई हम पतंग नहीं उड़ा पाए काफ़ी इतनी देर कोशिश करने के बाद भी। तो फिर एट लास्ट में मुझे लगा कि बंदी नहीं थी ठीक है, क्योंकि इसका ना मतलब एकदम से नीचे आ रही थी। जैसे मैं इसको ऊपर उड़ा रही थी तो ये उल्टी हो जा रही थी, जैसे इसकी पूंछ है ना वो ऊपर की तरफ को जा रही थी और दूसरी साइड इसके नीचे की तरफ को आ रही थी। तो काफ़ी देर ट्राई की, फिर मैं हार गई, थकार गई। मैंने कहा भैया अब तुम दोनों ही उड़ाओ, लेकिन शिवा नहीं मान रहा था, मम्मा प्लीज़ उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। तो बस लेकिन मैं उड़ा नहीं पा रही थी। फिर होता है ना कि काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब आप कामयाब नहीं होते तो फिर आपको ये हो जाता है कि यार छोड़ो परे अब चलो। तो बस मैं ये भी कर रही थी, फिर मैंने बच्चों पे ही छोड़ दिया। यहाँ पे शूटिंग शिवा कर रहा है और सुबह उड़ाने की कोशिश कर रही है, बोलती मैं उड़ाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही थी सूट। ये सूट मैंने लिया था क्रस्ट वेलवेट जो होता है ना वो वाला फैब्रिक है ये। तो इसको मैं अभी कट करूँगी, जिसकी वीडियो आप लोग। तो आज सारा दिन भर हमने कोशिश की पतंग उड़ाने की, लेकिन पतंग नहीं उड़ी। अभी शाम का टाइम हो गया है। शिवा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जबकि को घुमाने अभी हम साथ में पतंग भी लेके जाएंगे। नहीं उड़ पाएगी शिवा, हम नहीं उड़ा पाएंगे। अभी मैं सॉक्स पहन लेती हूँ और शूज भी। हाँ जी यस, दीदी वाली शिवा को पसंद है। हाँ तो यहाँ पे ना मैं कैप दिखा रही हूँ आपको। मैंने कैप बनाई थी, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है लत्तू वाले फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर। तो ये मैंने उस बेबी के लिए बनाई थी जो आपने देखा होगा, मेरी बहन का बेटा मतलब मेरा भांजा। देखो मेरे ऊपर क्या है। ओ मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है, फ्रंट कैमरा से पता नहीं उड़ ना जाए कहीं गुरैया, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। ठीक है मेरे सर के ऊपर उड़ गई। देखो मैं छांट रही हूँ चावल, ये जो हमारे लोकल चावल होते हैं ना घर वाले, वो वाले चावल हैं ये। तो इनको मैं छांट रही थी और इनकी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। आई मीन जो कुलत होती है ना, कुलत क्या बोलते होंगे आप पता नहीं, उसकी खिचड़ी हम बनाते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम है, अभी सर्दियाँ उठने वाली हैं, तो अभी फरवरी मार्च फर्स्ट तक हमारी वो बनेगी। उसके बाद मतलब बीच बीच में हम बनाते रहते हैं उसे। तो बस अभी मौसम उसका उठने वाला है, तो सोचा आज चलो वही बनाती हूँ। यहाँ पर रही मेरी दादी सास, कंटिन्यूस नहीं बोलने वाले। आगे जो बैठना धुप्पे धुप्पे ये थी चली गया, थोड़े दे आगे करा कुर्सी और थोड़े दे आगे पर बैठना, वो चला पर ले कॉर्नर पर।
यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ना सुबह के 10 बज रहे हैं, तो इतने तक हमारी धूप चली गई है। और बाकी यहाँ ये जो थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है यहीं धूप है, ये भी थोड़ी देर में चली जाएगी। आगे देख सकते हो हमारे पूरे प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आगे पूरे कोई सारे ये जो प्लांट है ना सारे क्या बोलते हैं यार, पाम ट्री है। कोई अरेका पाम, कोई कार्डबोर्ड पाम, ये जो दिख रहा है आपको कार्डबोर्ड पाम, मुझे नाम भी नहीं पता इनके सब। और ये स्पाइडर प्लांट है, ये स्नेक प्लांट है, दोनों साथ में। चलो चला तो आए हदरी ए रण दो आई है। चला इतनी खतरनाक दादी है ना। गुड़िया फिर से आ रही है, तो मुझे लगता है घोंसला बनाना चाह रही है। ये दिखाड़ा ना, मैं ले आऊं कुर्सी। लो बैठो, बैठी आवा कुर्सी। हाँ तो आज पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं इस किचन से ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब किचन आपको दिखा रही हूँ। अभी तो मेरा पूरा किचन फैला हुआ है क्योंकि सुबह कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी सुबह जब बच्चे जाते हैं ना उसके बाद पूरा किचन फैला हुआ होता है। तो दादी को खाने हैं अभी वही फ्रूट्स, तो उनका खाने का ऐसा है कि अभी उनका ठीक है, वो खुद मांग लेते हैं मेरे को फ्रूट लाओ, मेरे को ऐसा लाओ। और चलिए अभी मैं दादी को दे देती हूँ थोड़े से फ्रूट्स वगैरह। और ख़तरनाक है मेरी दादी सास बहुत भाई कुछ झूठ चाट भी बोल देते हैं कहीं कुछ, ताकि मेरी कोई केयर करें। और शायद अभी 101 साल के हो गए हैं वो, तो बस अब चल फिर तो खुद नहीं चल, मतलब चलते फिरते तो खुद है, लेकिन उनको पकड़ना पड़ता है, चलाना पड़ता है उनको। तो अभी देंगे दूंगी थोड़े से ग्रेप्स वगैरह दूंगी उनको, और कुछ और फ्रूट्स भी काट के दे देती हूँ। तो ये रहे दादी के कुछ ग्रेप्स, ये मैं ज़्यादा नहीं दूंगी इनको क्योंकि खाने में थोड़े थोड़े खट्टे भी हैं। ये लो बैर खाने, बैर क्या बैर बैर क्या था बैर दाल बैर, अरे बैर की दाल है बैर, एक बैर पाया मैं दी, ये पाया बैर। हाँ खाई लो आप पक्का आए बढ़िया हुआ। हाँ खावा खावा। अरे मैं आपको मौसम के नज़ारे दिखाऊं तो मौसम एकदम से क्लाउडी बना हुआ है। सुबह तो धूप ही नहीं लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी आपको बादल दिख सकते हैं ऊपर, और देख सकते हो बीच में मौसम क्लियर भी हो रहा है। अभी तो अभी धूप खिल रही है थोड़ी थोड़ी, देख सकते हो। यहाँ पर ना मैंने अपने कुल्लथ डाल दिए थे पहले, ये वाले हम कुल्लथ बोलते हैं इसे, और बाकी आप क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैंने डाले हुए हैं राजमा। और हम क्या करते हैं ना, पहले चलिए थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये ऐसा खाना है जो बहुत इजीली बन जाता है बड़े आराम से। मतलब अगर आपको आलस भी आ रहा है तो आप आराम से इसको बना लोगे। और ये बहुत पौष्टिक होती है, सर्दियों में तो खासकर बहुत अच्छी होती है। कहते हैं पथरी वगैरह की शिकायत भी उनको जरूर खानी चाहिए ये कुल्लथ। तो क्या किया मैंने ना, पहले जैसे पानी वगैरह डाला इनको, पर इनको छांटने का काम बहुत होता है क्योंकि इनमें जो लोकल कुल्थ होते हैं ना उनमें बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है। तो बस इसको छांट के मैंने इसमें डाल दिया था पानी में। एक सीटी मैंने लगाई, मतलब हल्दी नमक और साथ में इसमें घी का 1 चम्मच, और जो भी मसाला हल्का फुल्का आप डालना चाहते हो, अदरक डाला, और बस और कुछ नहीं डाला मैंने एक्स्ट्रा इसमें। बस ये इसको 1 सीटी लगाई, उसके बाद यहाँ पे डाल दूंगी चावल। ये चावल ना लोकल चावल होते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है ये। इनको ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस इनको हल्का सा पानी से एक बार ही साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर इसमें जितना भी ये विटामिन वगैरह तो हैं वो भी धुल जाते हैं, क्योंकि ये लोकल होते हैं। बाकी अगर मार्केट से आता है तो उसको तो अच्छी तरह से धोना पड़ता है, वो पॉलिश्ड होते हैं चावल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे हैं मेरे ये। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और फिर मैं इसको सीटी लगाऊंगी, जीरा जूरा डाल दूंगी थोड़ा बहुत साबुत, और मेरी खिचड़ी बन जाएगी। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो चावल मैंने डाल दिए खिचड़ी में, उसके बाद मैं लगी थी सफाई करने। कुछ सारा सामान फैला हुआ होता है, जैसे सुबह बच्चे भी जाते हैं स्कूल ना, उसके बाद भी पूरा
मतलब चाय वगैरह बनेगी तो तब थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद खाना वगैरह बनाना हो तो फिर से वही, मतलब ये तो जितनी भी हम घरेलू महिलाएं होती हैं ना, गृहिणी होती हैं, उन सभी को पता होता है कि और बर्तनों का ढेर सुबह का अलग से, मतलब बच्चे जब जाएंगे उनका अलग से होगा, फिर उसके बाद खाना बनेगा उनका अलग से होगा, फिर दोपहर को अलग से होगा, जब आप चाय बनाओगे फिर शाम को अलग से होगा, तो बस पूरा दिन भर बस इसी में ही निकल जाता है। और बस यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ अपनी पूरी सेल्फ, पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद होता है मेरा बर्तन धोने का काम चालू। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बर्तनों का एक ढेर मैं पहले कर देती हूँ साफ़। मुझे आदत है कि थोड़े थोड़े मैं करती रहती हूँ, जैसे भरने नहीं देती मैं ज़्यादा, क्योंकि जब ज़्यादा भर जाती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि यार कौन धोएगा, अब इनको बहुत ज़्यादा हो गए हैं बर्तन। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहूँ, तो थोड़े थोड़े मतलब एक सिंक तो हो ही जाती है एक बार में। किचन की सेल्फ की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन तो अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलते रहेंगे और भी। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लीन हो गया, अब मेरे को देना है झाड़ू। तो झाड़ू की जो सफाई है ना, वो भी मेरी किचन से ही स्टार्ट होती है। किचन से क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे, मैंने हाँ इस घर का कभी टूर नहीं करवाया आपको, तो कभी करवाऊंगी नेक्स्ट में, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कभी टूर भी करवाऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जैसे एक साइड को हमारा किचन है, फिर ये बड़ा सा बरामदा है हमारा, फिर यहाँ पे 2 रूम हैं बड़े बड़े, एक हॉल है और एक ये रूम है, वो भी काफ़ी बड़ा रूम है। तो बस यहाँ पे ये अब एक्स्ट्रा हो गया है। पहले था कि हम नीचे वाले फ्लोर की होती थी सफाई करने को, लेकिन अब बहुत हो गया है, मतलब ऐसा लगता है कि पीठ टूट गई। तो ऊपर से नीचे तक एक दिन, और जिस दिन मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि मॉपिंग मेरे से डेली नहीं होती है, क्योंकि मॉपिंग अगर मैं डेली करने लगी तो मुझे 2 बज जाते हैं। और यहाँ पे आई थी मेरी बुआ सास, और मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने उनको बोला, वो भी बीमार थे, तो मैंने कहा आप खिचड़ी खाओ, ठीक होगी, क्योंकि ये कुल्थ की खिचड़ी अच्छी होती है, जैसे जुकाम वगैरह भी लगा हो उसके लिए भी ठीक होती है। इनको फीवर वगैरह लगा था, तो फिर मैंने इनको परोसा और इनको भी दिया। और साथ में दादी भी, धूप में बैठ के हम खाते हैं, धूप में बैठ के खाने का आनंद ही अलग होता है। लवा घी लेना कि दूध, क्या देता था? क्या लेना था? क्या था? खिचड़ी है कौन थारी? हाँ क्या लेना? उठा बुआ, उठा लवा, क्या खावा खावा थोड़ा जी, ठीक हो गया। तो ये ना यहाँ पे शाम का टाइम है, और शाम के टाइम सुबह को मैं बोल रही थी रस्सी कूद, तो बोलती पहले आप रस्सी कूद के बताओ, और मैं यहाँ पे कोशिश करी थी। मुझे सच्ची बात बताऊँ, रस्सी कूदना नहीं आती है। और आपने पीछे वाले, मतलब पहले मैंने ब्लॉग बनाया था जब मैं अपने मायके में थी, मेरी भाभी ने 100 से ऊपर, उन्होंने 100 टाइम से ऊपर उन्होंने रस्सी कूद दी थी, लेकिन मेरे से नहीं कूदी जाती गई। मैं कोशिश कर रही थी, तो फिर वो हंस रही थी, और वो तो बड़े आराम से कूद रही थी रस्सी। तो बस मैंने बोला मैं रस्सी नहीं कूद सकती, मैं डांस कर सकती हूँ। और सच्ची बात बताऊँ तो वो भी मुझे करना नहीं आता। तो यहाँ पे मैं दादी को उठा रही थी, मैंने कहा दादी उठो थोड़ा सा डांस करो, मैंने कहा गाने बजे हुए हैं, तो क्या होता है ना कि इनकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। या दादी के स्टाइल में मैं करके थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। और बस दादी को सुनाई तो देता नहीं कानों में, लेकिन उन्होंने फिर भी फेरे लगा लिया। बहुत बड़ी बात है, मतलब इस उम्र में अगर कोई आदमी खुद ऐसे चल रहा है, खुद चल तो नहीं पाते उतना ज़्यादा ये, क्योंकि अब तो सीधा ही है कि कमरे से बाहर निकालेंगे, चेयर पे बिठाएंगे। दादी करे डांस है, तेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। गुड आफ्टरनून गाइस, यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी नेक्स्ट डे की भी दोपहर हो गई है। मैंने सोचा ब्लॉग को मैंने ख़त्म नहीं किया है, शुरू तो कर दिया था लेकिन ख़त्म नहीं किया था, तो सोचा चलो ब्लॉग को भी ख़त्म कर देती हूँ। और सुबह आज हमें बैड न्यूज़ मिली है, मतलब मैं तो नहीं जानती, लेकिन हमारे गाँव की, अब फैमिली के ही कहेंगे, तो बेचारे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि बीमार चल रहे थे, लीवर वगैरह की प्रॉब्लम थी उनको, तो वो आज एक्सपायर हो गए हैं। सुबह ये बुरी खबर मिली थी। जैसे सुबह उठी ना, मैं बच्चों के लिए जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे जल्दी तो क्या बोलूँगी, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ बच्चों को, तो उनको उसके बाद उनको तैयार वगैरह करना, और उनके लिए लंच पैक करना, और उनको वही है कि उनको खिलाना पिलाना, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो तब मेरे ससुर को कॉल आई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है,
और यंग थे बेचारे, लेकिन क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कभी उनको देखा भी नहीं ना मैं जानती हूँ। लेकिन सुबह सुबह तो अभी आप देख रहे होंगे हमने बिंदी वगैरह अप्लाई नहीं की है, तो उसके बाद बस ये बिंदी वगैरह आप जब तक उनके पूरे क्रियाक्रम नहीं हो जाते तब तक हम ये बिंदी वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं। और अभी ना दोपहर के 12 बजे मैंने दादी को खाना दिया, दादी खाना खा रहे हैं, साथ में वो वॉमिटिंग भी कर रहे हैं क्योंकि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इस उम्र में बहुत दिक्कत हो जाती है खाना डाइजेस्ट में करने में। हालांकि वो सुबह गैस्ट्रिक की दवाइयाँ वगैरह भी खाते हैं क्योंकि उनको गैस्ट्रिक की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो बस चलिए अभी ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लॉग कैसे लग रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सुबह और शिवा चले गए हैं अभी स्कूल और उनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी नहीं हुए, हो नहीं गए हैं, मतलब कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। 10-15 दिन में उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मौसम कैसा है आपका प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की धूप खिली हुई है आज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। 3-4 बार मैंने ये बोल दिया।